अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, उमर वसीम पंचोता आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। निज़ाम कुदरत को समझे बगैर हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया, इसको एक ख़ास मकसद हयात दिया है। एक बड़ा मकसद हयात है जो कि हर इंसान को वदीयत किया गया है कि रब की रज़ा के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजारना। यहाँ तक तो हर इंसान का मकसद एक सा है, लेकिन हर इंसान ने निज़ाम कायनात के अंदर एक हिस्सा डालना है। ज़ाहिर वो जो ख़ास पर्पज़ है उसको फाइंड करना और उसको समझना और उसकी कोशिश करना, यही असल में इंसान का काम है। अगर वो इसके लिए कोशिश नहीं करता तो वो इसी तरफ ही जाता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है उसको हालात या बहुत सारे कुदरती निज़ाम लेकर आता है, लेकिन अगर वो खुद ले आए तो उसकी ज़िंदगी सहल और आसान हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये मामला कैसे हो सकता है। हम जानते हैं कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म और रूह का। जिस्म के बारे में माहिरीन तिब कहते हैं कि मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही एक जानदार के जिस्म में मौजूद 30 ट्रिलियन खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं और हर मुर्दा खुलिये पर एक बैक्टीरिया मुसल्लत हो जाता है। इस मकसद के लिए इंसानियत में 37 ट्रिलियन बैक्टीरिया हर वक्त मौजूद होते हैं। इस अमल को डीकम्पोजिशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया या मुर्दा सेल को चीर फाड़ कर रख देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन को बदबू और गैसेस में तब्दील करने लगते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक तमाम वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सके। जब ये गैसेस जिस्म के अंदर पैदा होती हैं तो ये बदबू मक्खियों और दूसरे हशरातुल अर्ज़ के लिए इश्तहा का बायस बनती हैं। चुनांचे ये कुदरती फौज मिलजुल कर चंद ही रोज में मुर्दा जिस्म को सफाई हस्ती से मिटा देती है। बची खुची हड्डियां भी वक्त के साथ साथ मिट्टी बन जाती हैं। ये वही जिस्म है जिसको हम सुबह से शाम तक संवारते हैं, खिलाते पिलाते हैं। जो चीज़ बाकी बचती है और जिस तक कभी बैक्टीरिया नहीं पहुंचता या हशरातुल अर्ज़ नहीं पहुंचते, वो रूह है। ये निज़ाम फितरत है कि हमें हर चीज़ के अंदर आजमाइश में डाला गया है और साहिब बसीरत वो है जो इस आजमाइश से निकल जाता है। हम अगर अपने रोज़मर्रा के रूटीन देखें, सुबह उठते ही जिसमें सुस्ती और कसलमंदी होती है। अगर हम एहतमाम के साथ फजर पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो एक सरशारी और मज़ेदार सी कैफियत इंसान पर तारी हो जाती है जो सारा दिन इंसान को तवाना रखती है। जबकि इसके बरअक्स उठते ही अपने नफ्स के लिए, खाने पीने और जिस्म के लिए हम एहतमाम जब करते हैं और उसकी ज़रूरियात की तरफ ध्यान दे देते हैं तो वो हम गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन यहीं से फ़र्क पड़ जाता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। जब इंसान की तरजीह जिस्म होगी तो वो खाने पीने की जिस्मानी हाजतों और ख्वाहिशों के पीछे भागेगा, तो ज़ाहिर है जिस्म तवाना, रूह कमज़ोर होती जाएगी, यानी दूसरे अल्फाज में कसीफ हो जाएगी। ये वही रूह है जिसे सुबह से शाम तक तड़पाया जाता है और भूखा रखा जाता है, और यूं एक साइकिल सा है जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। लोगों की अक्सरियत जिस्म को तरजीह देती है और रूह की ग़िज़ा को भूल जाती है। नतीजतन दुनिया में मसाइल और बीमारियां जन्म लेती हैं। कम लोग ही हैं जो तवाज़ुन बरतते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इसके बरअक्स बहुत ही कम लोग हैं जो रूह की ग़िज़ा का ज़्यादा और जिस्म का कम ध्यान करते हैं। यही वो लोग हैं जो आइडियल भी हैं और दूसरों के लिए मशले राह भी हैं। और ख्याल रहे कि रूह को ग़िज़ा देने का असल फ़ायदा तो उखरवी दुनिया में मिलेगा। ये आप पर है कि अब आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।